बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करती हूँ। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ शनवारी। ठीक है, जिसके लिए मैंने ये ऑयल डाल या घी डालें, ऑयल डालें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मर्ज़ी आप डाल सकती हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा घी गर्म होता है तो साथ ही मैं डाल दूंगी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ठीक है, आज ईद का पहला दिन है, आप सबको ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, ईद उल ज़ुहा मुबारक। आप सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, आमीन। इसको थोड़ा सा करना है ब्राउन, लाइट सा पिंक करना है। हाँ जी, ये देखें जी, थोड़ा मुझे कम लग रहा था लहसुन प्याज नहीं डालती इसमें, लहसुन और अदरक मैंने डाला है और ये ब्राउन कर लिया है। इसके साथ ही ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गोश्त मैंने ये देखें छोटी छोटी बोटी की हुई है ऐसे। ये अपनी मर्ज़ी है आपको बिस्मिल्लाह के जिस तरह आपने रखना है, बड़ी रखनी है छोटी रखनी है। धो के तो मैंने ये जाली में रखी हुई थी कि अब इसको इसके अंदर फ्राई करना है। ठीक है, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मैंने भुना है उसके अंदर इसको भी फ्राई कर देना अच्छी तरह। ठीक है, इसका जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है इसको छोड़ना नहीं। मैं थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसकी करके बना रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा रोस्ट करके तो फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर फ्राई कर लिए, भून लिया, माशाल्लाह हो गया। अब इसके साथ ही इसके अंदर इतने मसाले नहीं जाते। अब मैं हल्दी डालूँगी छोटी टीस्पून एक, ठीक है, और 1 टीस्पून जो है ना नमक ही डालूँगी, क्योंकि अपनी हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा नमक कर सकती हैं। तो अब इसके अंदर टमाटर भी जाएंगे। टमाटर मैं साबुत नहीं डालूँगी, मैं पेस्ट, ये टमाटर हैं 6-7 टमाटर लेके इसकी मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी हमारा काम हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये हमने पेस्ट बना ली है। ठीक है, ये अब इसको फिर भूनना है। इसके साथ ही हम ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून ज़ीरे का डाल देना है। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर भून के जब ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, घी छोड़ते, इसके साथ ही हमने फिर इसको ना पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि ये गल जाए। मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के डालूँगी। हाँ जी, ये मैंने 3 गिलास तकरीबन पानी डाले हैं। पानी डाल के तो इसको अब ये दम पे रखूँगी, दम पे। अब ये 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ढाँपूँगी कि अच्छी तरह ये गल जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये 10-15 मिनट बाद मैंने देखा है, माशाल्लाह। अब ये बोटी भी देखेंगे, ये देख गल गई है। ठीक है, ऐसे। अब इसको भूनना शुरू करूँगी। अब इसके अंदर क्या क्या डालना है मैं आपके सामने डालती हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी ये काली मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून, और 1 कटोरी ये दही की। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। एक चीज़ और डालनी है, मैं और डालती हूँ आपके सामने। ये डालने लगी हूँ
थोड़ी सी मलाई, ये अब इसको भूनना है सीधा। इसके अंदर आप देखें जी और कुछ नहीं डाल, बस नमक चेक करना है आपने कि नमक इसमें जो है ना कम है या तेज़ है। कम है, कम मैंने डाला था। इस पॉइंट पे आके नमक चेक करके तो थोड़ा सा और डाल लेना है। तो अब थोड़ा सा भून के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी 10 मिनट तकरीबन मैंने भुना है। तो ये माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो गई है। अब एंड वाला जो टच देना है वो मैं देने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने डालनी है सब्ज़ मिर्ची, ठीक है, और ये अदरक, और ये मेरा धनिया मैंने डाला है। ये फ्रीज़र का लगा हुआ था, काट के फ्रीज़र में रखा हुआ था। कैसी लगी है मेरी ये शनवारी, बीफ शनवारी। अब ये मैं चूल्हा जो ना फ्लेम स्लो करने लगी हूँ। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये मेरी डिश कैसी बनी है। अब मैं डिश आउट करके बताती हूँ और चख के भी बताते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर दें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो जो है ना आप तक पहुँच सके और मुझे भी पता चल सके आपकी राय का। दुआ में याद रखिए। अब मैं चख के बताती हूँ, डिश आउट करने लगी हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी खाएं, खा के बताएं कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजार से रोटियां लाई हैं, अगर घर से भी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी कैसी गली हुई है, ठीक है। खा के गरम गरम है अभी। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप भी बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट करिएगा कि कैसी बनी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके यकीनन आप मेरे से भी अच्छा बनाते होंगे। तो इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।